शाह बंदगी। आज का प्रश्न है कि माता पिता अपने बच्चों पे क्यों इतना मरता है। बच्चों के लिए क्यों इतना व्याकुल, व्यग्र और परेशान रहता है कि मेरा बच्चा संसार का सबसे अच्छा होना चाहिए। वो एकदम धनी मनी होना चाहिए, उसका पर्सनालिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसके पास क्षमता भी, ग्रैस्पिंग कैपेसिटी भी अच्छा होना चाहिए, उसका चेहरा, उसका बदन, उसका हाव भाव, उसका रहन सहन, एवरीथिंग द बेस्ट मेरे बच्चों में कैसे आ जाए। ये तनाव और ये इच्छा, इतना बड़ा इच्छा माता पिता क्यों बच्चा से इतना बड़ा इच्छा रखता है, इतना बड़ा अपेक्षा रखता है। ये बहुत ही ज़रूरत का प्रश्न है आज के लिए। सारे दुनिया के पेरेंट्स बच्चों से इतना ज़्यादा सपना लिए बैठा है कि ऐसा लगता है कि उसका बच्चा ही भगवान है। उसका जो करेगा बच्चा करेगा, उसके लिए वो कोई भी कर्म और कुकर्म करने से बाकी नहीं रहता है। इसीलिए आज का जो बच्चा है उसमें अच्छा हुनर नहीं आ पा रहा है। बच्चा अपने आप में नहीं है समस्या, सबसे बड़ा समस्या पेरेंट्स में है, माता पिता में है। माता पिता बच्चा को थोड़ा भी दुख नहीं देना चाहता है। दुख में देखने का सामर्थ्य किसी पेरेंट्स में नहीं है। कोई भी अपने बच्चों को पैर में थोड़ा भी कांटा चुभ जाए ये नहीं चाहता है। अब बताइए कि आपको बच्चा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एकदम बलवान हो, एकदम मस्त पहलवान हो, और दूसरा तरफ आप ये भी चाहते हैं कि आपके बच्चा का थोड़ा भी चोट नहीं लगना चाहिए। ये कैसा मजाक है, ये कैसा नादानी है, ये कैसा सोच है हमारे समाज का। एक परफेक्ट बच्चा बनाने के लिए आप उसको किसी तरह का परीक्षा में, किसी तरह का अभ्यास में, किसी तरह का परीक्षण में थोड़ा भी नहीं छोड़ सकते। ये ऐसा लगता है कि आज का पेरेंट्स का जो मनोविज्ञान है कितना अदूरदर्शी है। चोट नहीं लगे मगर वो मजबूत हो सब दिन के लिए। बिना चोट का भी कोई मजबूत होता है क्या? आप अच्छा रोटी खाना चाहते हैं लेकिन आटा गूंदने आपको दर्द होता है कि आटा को गूंदो मत, सीधे रोटी बना दो। पानी मिला करके उसे सानने की, उसे गूंदने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रोटी आपको एकदम मुलायम, एकदम मस्त बेजोड़ जाए। ये समझिए कि क्या करने में लगा है हमारे समाज, क्या सोच रहा है। खेत को बिना जोते फसल कैसे लग सकती है? फसल अच्छा चाहिए आपको, लेकिन खेती, बिल्कुल खेत को चोट नहीं लगना चाहिए। ऐसा संभव भी है क्या? ये बच्चा का समस्या नहीं, ये पेरेंट्स का समस्या है। ऐसे सोचने वाले सारे पेरेंट्स एक तरह का पागल है। अगर आप पूरा पागल कर सकते हैं इसमें कोई दुविधा नहीं होगी, इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि मेरा बच्चा को कुछ भी नहीं हो, लेकिन बच्चा मजबूत चाहिए, बिन पढ़े इंजीनियर बन जाए,
बिना पसीना निकालते ही वो निरोग हो जाए। कैसे? इसी पागलपन के कारण से हमारा नया जनरेशन बिल्कुल मूड पैदा हो रहा है, बिल्कुल डल पैदा हो रहा है। सारे समस्या का जड़ नया पेरेंट्स ने बना के रखा है। एक तरफ अपना पेरेंट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा है, अपना माता पिता मरता चला जा रहा है, उसको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को चाहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बना दे। ये दोनों बीमारी है। पुराने ज़माने को, पुराने जनरेशन को सम्मान आदर आप देना नहीं चाहते हो, और नया जनरेशन से सबसे अच्छा व्यक्तित्व का अपेक्षा करते हो। ये दोनों के बीच में हम क्या सोच रहे हैं? हम लोग अपने बच्चों को जान दुख नहीं देना चाहते। दुख देने का स्वाभाविक एक अच्छा पेरेंट्स नहीं सोच सकता है। तो ये भी सोचना बंद कर दीजिए कि एक दुरुस्त, एक दूरदर्शी बच्चा हमको होना चाहिए। इसीलिए जनसंख्या द्रुत गति में बढ़ रही है और डल, अपराधी, आलसी, बिल्कुल डल, इंटेलिजेंट आदमी संसार में पूरा छप छप बढ़ गया। पूरा चारों तरफ से उसका बिगी उसका संख्या बढ़ गया। हम लोग अपने परिश्रम से सींचना नहीं चाहते, उसको बिना चोट का, बिना दर्द का, उससे काफ़ी भरोसा, बिना पढ़े हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं, वो भी अच्छा मार्क के साथ। ऐसे कैसे होगा भाई? ऐसे कैसे संभव है? इससे निकलने के लिए आपको उसी होकर जाना। साहब का एक साखी कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरी पानी पैठ, और जो बौरा डुबन को डरे, जो बौरा डुबन को डरे, रहे किनारे बैठ। इसका मतलब है कि जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा उसी को मिलेगा। और बच्चा को आप खोजने देते हो नहीं। बच्चा अगर कुछ परिश्रम करना चाहते हो, वो परिश्रम आप खुद कर लेते हो। अच्छा स्कूल में डालना चाहते हो, अच्छा भोजन खिलाना चाहते हो, अच्छा घर में रखना चाहते हो, उसको खरोच नहीं लगे, ऐसा आपका सोचना बच्चों के भविष्य को क्या करेगा? बिल्कुल डल, निकम्मा, निठल्ला बना देगा उसको। आप उस काम में लगे हो, उसे करने दो भाई, वो आदमी है, उसको थोड़ा धूप लगने दो उसको शरीर में। कभी टीचर को गाली देने का मौका दो, गलती सुधारने के लिए उसको डांट दो। एक वृक्ष, अच्छा हेल्दी वृक्ष वही होता है जिस वृक्ष में हवा, पानी, धूप सब फेस करता है, तब उसका जो वृक्ष का जो डांट होता है वो मजबूत होता है। हम लोग बच्चा का जो सोचना चाहिए वो भी हम ही सोच लेते हैं। बच्चा जो काम करेगा वो भी हम ही सोचते हैं। टीचर का, बच्चा करने वाला काम टीचर से करवाता है, आज टीचर वही कर रहा है। बाकी अगला आदमी को जो करना है वो भी आप ही कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो कब सीखेगा? ये बीमारी है, पेरेंट्स का बीमारी है। ये मूर्ख पेरेंट्स ऐसा सोचता है, और हमारा समाज अपने मूर्खता को नहीं छोड़ना चाहता। उसको लगता है कि हम कितना अच्छा बनाने वाले। ये मोह है, ये गलत है। बच्चा का अधिकार का भी हनन है, उसका प्रतिभा को नाश करने में आपका योगदान है। बिगड़ रहा है जो अभी नया के जनरेशन, उस सारे जनरेशन में बिगाड़ने वाले पेरेंट्स इसी तरह का व्यवहार करता है। आप तो भगवान तो नहीं हो ना। अगर आप भी भगवान भी होते तो भगवान कायदा सिखाता है, लेकिन आप उसके लायक भी नहीं हो तो आप भगवान एक तरह से कि आपका व्यवस्था बहुत आपके तरफ से है, बच्चों के लिए बहुत उदार है, लेकिन उसका जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो आप कैसे करोगे? उसको क्या इल्जाम होने वाला है, उसका क्या परिणाम होने वाला है, उसके लिए उसे स्वतंत्र छोड़ दो।
अगर ऐसा पिता सोचता है कि हम बेटा का अंश का भी परिश्रम हम ही खुद करेंगे तो डल हो जाएगा और समाज बर्बाद होगा। अगर ऐसा सोचने का जो श्रृंखला चल रही है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारा देश में, तो ये देश दुनिया का सबसे पीछे का निकम्मा देश साबित हो जाएगा। बच्चों को परिश्रम करने दो, बच्चे को आगे जाने दो, बच्चों को समस्या बुझने दो, जूझने दो, लड़ने दो। जिन खोजा तीन पाइयाँ गहरी पानी पैठ, और जो बौरा डूबन को डरे रहे किनारे बैठ। साहब बताते हैं सदगुरु कबीर कि जो किनारा पर ही तैरना सीख लेगा, ये कैसे संभव है? थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, थोड़ा डूबना पड़ेगा, तब जाके तुम तैरना सीखोगे। तुमको तैरना आता है ना, बच्चा को तो नहीं आता है, तो उसको पानी में फेंको ना यार। लेकिन अगर तुम उसे नहीं फेंकोगे तो वृद्ध तक भी वो सीख नहीं पाएगा। बिना पानी में फेंके, बिना पानी पिए, बिना उसमें से चिल्लाए रोए वो ज्ञान नहीं सीखेगा। इसके लिए उसे मौका दो। ये अपराध नहीं है, ये उसका प्रतिभा विकास का ये अवसर है, उसे मौका दो। आप फिर देखो आपका समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। ये भ्रम से बाहर निकलो, बच्चों को मौका दो, वो तुम्हारा इतिहास बदल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।